हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ प्रिया सोनी। आज हम अपना फार्माक्यूटिक्स का आगे का सेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले अपना साइज़ सेपरेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। इससे पहले वाले सेशन में सबसे पहले था हमने साइज़ रिडक्शन, कि अगर कोई जो ड्रग है वो बहुत बड़ा है, यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था साइज़ रिडक्शन, कि कोई कोर्स ड्रग है अगर वो बहुत बड़ा है तो उसको छोटे पीसेस में कैसे तोड़ना है। हमने काफ़ी सारी मिल्स के बारे में, फोर्सेस के और मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा था। देन हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था साइज़ सेपरेशन, कि जब ये छोटे साइज़ की जो प्रोड्यूस हो गए हैं, एक का बड़ा मतलब हर एक डिफरेंट साइज़ के इसमें पार्टिकल होंगे, इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। ठीक है, कि जिसमें हमारी सीविंग टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी थी और हमने टाइप ऑफ पाउडर्स पढ़े थे, कि इसमें हमने पढ़े थे सीविंग के बारे में पढ़ा था और हमने टाइप ऑफ पाउडर्स पढ़ा था, है ना। इंडियन फार्माकोपिया जो है उन्होंने इंडियन फार्माकोपिया ने कितने टाइप में पाउडर्स को डिवाइड किया है हम लोगों ने इसमें वो पढ़ा था। ये चीज़ समझ में आ गई, दोनों चीज़ें। अब आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो सीविंग की वर्किंग मैकेनिज्म है ना, द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सीविंग डिवाइसेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मेथड्स। इन मेथड्स पे जो सीविंग की जो डिवाइसेस होते हैं, जो ऑटोमेटिक सीविंग के डिवाइसेस होते हैं, है ना, जो डिपेंड करते हैं, हम वो पढ़ेंगे, है ना। कुछ कुछ मैकेनिज्म है, कुछ कुछ वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, कुछ कुछ वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि एगिटेशन, है ना, एजिटेशन, देन ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो एगिटेशन का क्या मतलब है या एजिटेशन का क्या मतलब है? सीव में बी एजिटेटेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। एजिटेट मतलब उसको घुमाना, उसको मूव करना, है ना, एक तरीके से सीव को मूव करना। तो सीव को मूव जो हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेन तीन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और उसके अलावा वी हैव गायरेशन, है ना। सॉरी, नॉट सेंटी, वो दूसरा पार्ट है गायरेशन। हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहले आप चार्ट बना के ये नोट कर लो कि जो डिफरेंट साइज सेपरेशन जो टेक्निक्स हैं वो तीन टाइप की हैं: एजिटेशन, ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एजिटेशन का तीन पार्ट है: ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ अच्छे से? सबसे पहले हम ऑसिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम जो टेक्स्ट लिखा है उसको पढ़ेंगे। हम ऑसिलेशन यहाँ पढ़ते हैं और समझते हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है, प्लीज राइट इट डाउन एवरीबॉडी, मूवमेंट ऑफ सीव in upward and downward direction। कैसे? अपवर्ड और डाउनवर्ड। जैसे आपकी ये सीव है ना, इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सीव के मैश है। ठीक है, सीव का ये मैश है। ठीक है, इसमें आपने कोई भी पार्टिकल डाला है, कोई भी अपना ड्रग डाला है। ठीक है, ड्रग है। तो हम सीव को कैसे मूव करेंगे? जो छन्नी है उसको कैसे मूव करेंगे? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये क्या है? ये ऑसिलेशन है। क्या है ये? ऑसिलेशन। ऊपर और नीचे मूव करना इज ऑसिलेशन। क्लियर हो गया? समझ में आया? ऊपर नीचे सीव को मूव करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे जो सीव से पास होने होंगे वो नीचे पास होके सॉलिड पार्टिकल कलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? जो भी सीव से पास हो रहा होगा वो कलेक्ट हो जाएगा नीचे। ये क्लियर हुआ? तो पढ़ते हैं आप। अ सीव इज माउंटेड इन अ फ्रेम दैट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ
दिस इज अ सिंपल मेथड बाय बट द मटेरियल मे बी रोल ऑन द सरफेस ऑफ अ सीव. क्या मतलब है? एक एक यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस से सीव कनेक्टेड है जो सीव को ऊपर नीचे बार बार कर रहा है. उससे क्या होगा, जितने भी जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो से जो जितने भी सेपरेट होने हो सकते हैं, जिनका साइज़ ऐसा है कि वो मैश से पास हो सकता है, वो हो जाएंगे और हमारा साइज सेपरेशन हो जाएगा. बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि कुछ मटेरियल जो इस बैक एंड फोर्थ मोशन से सरफेस पे लगा भी रह जाता है, रोल ऑन हो जाता है, लगा भी रह जाता है. देन वी हैव वाइब्रेशंस. पहले हम इसको बेसिक लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे. Sorry. Second, we have vibration. वाइब्रेशन का मतलब है मूवमेंट. आप लिख लो, इसको इजी रहेगा लर्न करना. ए साइड वाइज. साइड वेज का मीनिंग क्या है? ऐसे और ऐसे. जो सीव है, जो छन्नी है, वो ऐसे इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रही है. ठीक है, साइड वेज में मूव कर रही है. अब इसको पढ़ते हैं. द सीव इज वाइब्रेटिंग एट हाई स्पीड बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. क्या हो रहा है? ये सीव ऐसे नहीं है कि मैन इंसान इसे कर रहे हैं. ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से कनेक्टेड है. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें पावर आ रही है और द रैपिड वाइब्रेशन, उसमें इधर ऐसे 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 करके वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसे 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 इधर उधर, मतलब साइडवेज. और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो पाउडर जो पार्टिकल्स का है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सीव हो रहा है ना, वो छन रहा है एक तरीके से. तो स्टूडेंट्स, आपने ये हमारे उसमें भी देखा होगा, जो आपने देखा होगा सीव में जो आटा छानते हैं, है ना, तो आटे भी हम ऐसे ऐसे छानते हैं, इधर उधर इधर उधर मूवमेंट करते हैं. तो हम बेसिकली वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आटा छन रहा है ना. तो ऐसे ही वाइब्रेशन दे के जो ड्रग की सीविंग भी होती है. देन जो तीसरा है वो हमारा है ऑसिलेशन. क्या है वो? ऑसिलेशन. ऑसिलेशन कैसा? नॉट ऑसिलेशन, इट इज़ गायरेशन. सॉरी, गायरेशन. गायरेशन कैसा मूवमेंट है? गायरेशन है मूवमेंट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. तो कैसे? ऐसे और ऐसे, ऐसे घुमा रहे हैं और ऐसे घुमा रहे हैं. ठीक है, पढ़ते हैं. This method, a system is made so that sieve is on rubber mounting connected with a enteric flywheel. This gives a rotatory movement of a small amplitude to the sieve, which turns the spinning motion. ठीक है, spinning motion होता है जिससे पार्टिकल जो सीव है उससे पास हो जाए. This agitation method is not continuous method but can be made so inclined of the sieve and the provision of separating outlets of undersize and oversize particle. बेसिकली ये एजिटेशन के बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि एजिटेशन में हम ऊपर जो पूरा ये प्रोसेस इसके बारे में बात हो रही है ना. तो एजिटेशन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, है ना. हम इसे कॉन्टीन्यूस बना देते हैं सीव को इंक्लाइन करके और स्पेशल आउटलेट्स देके. ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि इन तीनों का कैसा कैसा मोशन होता है. ओके, अप एंड डाउन जो मोशन है वो ऑसिलेशन का है. जो साइडवेज है ऐसे और ऐसे, वो सीव का है, सॉरी वाइब्रेशन का है. और जो क्लॉकवाइज घुमाना और इधर घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, वो किसका है? वो गायरेशन का है. इतना याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. देन दो और मेथड है हमारे, ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना. तो अब इसको रब करते हैं और ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रशिंग के बारे में. ठीक है, क्या मतलब है ब्रशिंग का?
ब्रश से आप क्या समझते हैं? जो ब्रश होता है, जो हम किसी सरफेस को ब्रश करने के लिए यूज़ होता है. In the case, a brush is used to move the particle on the surface of the sieve and keep the meshes clear. The brush is rotated in the middle in the case of circular sieve, but spiral brush is rotated on the longitudinal axis. ठीक है, on the horizontal cylindrical sieve. देखो सिंपली क्या समझो, ये हमारा सीव है, ये किसी एक जगह पे माउंट है, मतलब ये स्टेबल है, ये मतलब स्टेबल है, मतलब एक जगह फिक्स है, ये फिक्स है. आप इस वाले जो ब्रशिंग प्रोसेस में सीव को मूव नहीं कर रहे हैं, आप किसे मूव कर रहे हैं? अपने ड्रग को मूव कर रहे हैं, अपने पार्टिकल्स को मूव कर रहे हैं. इसके ऊपर कुछ है ना, यहाँ पे कुछ आपके पार्टिकल्स हैं. तो आप क्या करोगे, एक ब्रश लोगे, है ना, और इस ब्रश की मदद से इस पार्टिकल को चलाओगे, इस पार्टिकल को घुमाओगे. ठीक है, उससे क्या होगा, उससे जो पार्टिकल्स मैश से छोटे होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम बेसिकली ब्रश यूज़ कर रहे हैं. है ना, क्लियर हुआ? ठीक है, तो जो ब्रश है, अगर हमारी जो सर्कुलर सीव है, गोल सीव है, तो हम इसके मिडल में, है ना, रोटेट इन अ मिडल, ऐसे ऐसे करके बीच में रोटेट करेंगे. ठीक है, बट अगर हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, अगर हमारी हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सीव है, तो हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे स्पाइरल फॉर्म में ऐसे ऐसे करके ब्रश को मूव करेंगे. समझ में आया? देन centrifugal method. In this method, the high speed motor is fixed inside the vertical cylindrical sieve, so that on rotation of rotor, the particles are thrown outward by the centrifugal force. The current of air which is produced due to the high speed of rotor helps in sieving the powder. अब हम पढ़ लेते हैं इसका क्या मतलब है. सेंट्रीफ्यूगेशन. सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन में किस बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है. अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ shape, size, density and weight of a substance. इन सब बेसिस पे सेपरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. शेप, साइज, डेंसिटी एंड वेट. देन अब हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें सेपरेशन करते हैं, सेपरेट आउट विद द हेल्प ऑफ रोटर. है ना, रोटर मतलब जो एक तरीके से जो मोटर होती है ना, रोटर स्पीड के बेसिस पे हम रोटर स्पीड को यूज़ करते हैं इसमें सेपरेशन करने के लिए. इतना क्लियर हुआ कैसे यूज़ कर रहे हैं? अब देखो, अब हम इसका एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं. क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है ऐसे ऐसे मूवमेंट होना. समझ में आया कैसे मूवमेंट हो रहा है? स्पाइरल तरीके से. ये है सेंट्रीफ्यूगेशन, गोल गोल घुमाना. तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो दूर छिटक जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं. ये क्या है? वेरी लाइट पार्टिकल्स. फिर उससे कम लाइट पार्टिकल्स हैं, और जो हैवी और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे करके नीचे सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, ये टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन की. क्लियर होगा? देखो पढ़ते हैं. हाई स्पीड होती है रोटर की, एक मोटर लगी होती है जो ऐसे ऐसे करके घूमती है गोल गोल, है ना, वर्टिकल सिलेंडरिकल सीव में.
दैट ऑन रोटेशन द रोटर पार्टिकल्स आर थ्रोन आउटवर्ड, ऐसे करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल बाहर की तरफ थ्रोन हो जाते हैं, फिक जाते हैं. द करंट एयर विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द हाई स्पीड मोटर हेल्विंग सीविंग अ पाउडर, ऐसे करके वो स्मॉल पार्टिकल अलग हो गए और जो थोड़े से हैवी वेट पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं. इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव अ सीविंग मेथड्स. In this method, the fine powder is separated from a coarse powder by using a sieve of desired number. The degree of firmness of a powder is known with the help of the sieve through which it is powdered. Material is passed. Sieve are numbered in order to distinguish each other. क्या मतलब है? इस वाले मेथड में, सीविंग मेथड में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हम सीव यूज़ करते हैं. और हमने पढ़ा कि जो सीव होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर के होते हैं. नंबर 20 है ना, नंबर 120, नंबर 80. तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि कोर्स पाउडर को, है ना, कोर्स पाउडर को अगर हमें अलग करना होगा फाइन पाउडर से तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सीविंग टेक्निक. देखो अब इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं. वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन. साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर इज डन बाय पासिंग द पाउडर मटीरियल थ्रू द सेट ऑफ सीव. देखो सेट, हम ऐसे करके एक सेट ऑफ सीव लगा लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपर्चर साइज़ की, है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की. इनके बीच में जो साइज़ होता है बीच में वो डिफरेंट डिफरेंट है, आप देख सकते हो. 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 500 माइक्रोमीटर. तो हम लोग डिसेंडिंग अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले ज़्यादा सही, इसका ज़्यादा बड़ा साइज़ है, इसका कम साइज़ है, ऐसे करके हम पूरी सीव को अरेंज कर लेते हैं. सीव ऑफ लार्जर साइज ऑन टॉप एंड स्मॉलर इन बॉटम. जो सीव है जिसके अपर्चर साइज सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर है, और कम है तो वो नीचे 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 आता जाएगा. देन द बॉटम सीव इज अटैच विद अ रिसीविंग पैन. और जो लास्ट की सीव होती है उसके पास क्या होता है, यहाँ पर रिसीविंग पैन होता है, जिससे जो मटेरियल जो छन के आया है वो आ जाए. तो द मटीरियल इज प्लेस्ड इन द अपर मोस्ट सीव. जो भी हम डाल रहे हैं, जो भी हमारा मटीरियल है, उसको सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली सीव में डालेंगे. देन सीव को शेक किया जाएगा, है ना. कोई भी मेथड से किया जा सकता है, एजिटेशन से या ब्रशिंग से, कैसे भी शेक किया जाए, किसी भी मैकेनिकल शीव शेकर से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, किसी तरीके से इसको शेक किया जा रहा है ना. मानो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से किया जा रहा है या बैक एंड फोर्थ, कैसे भी किया जा रहा है. विद उससे क्या होगा, विद द हेल्प इट्स हेल्प द पार्टिकल टू पास थ्रू द सीव. अब इतने बड़े बड़े अगर पार्टिकल्स हैं वो इसमें रह जाएंगे और उससे छोटे वाले इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर उससे छोटे वाले इसमें रह जाएंगे और जो बिल्कुल और छोटे होंगे वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इससे छोटे इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं फिर इसमें हो जाएंगे. बिल्कुल ही जो बिल्कुल फाइन पाउडर है वो नीचे आ जाएगा. समझ में आया कैसे हमने सीव करा? तो इस मेथड का फ़ायदा क्या है? क्विक होता है. कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन मेथड से क्विक होता है क्योंकि हमने एक सारी तरीके की सीव लगा दी, है ना. हमें पता है, फॉर एग्जांपल हमको ये पता चल गया कि ये नंबर 20 है ना. और अगर नंबर 20 से अगर कोई चीज़ 100% पास हो रही है तो वो कोर्स है, फाइन कोर्स है ना. तो ऐसे करके हम इसको पता लगा सकते हैं. सीविंग इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन एंड डज नॉट रिक्वायर अ यूनिक स्किल सेट. ऐसा नहीं है कि इसको करने के लिए अरे बहुत बड़े साइंटिस्ट आएंगे या बहुत स्किल्ड लोग चाहिए. कोई भी इस प्रोसेस को ईजिली कर सकता है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी हाई एंड इक्विपमेंट. बहुत महंगा कोई हाई एंड इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ना, सस्ती बन जाती है. देन सीविंग कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट मिक्सचर, है ना. कोई जैसे मिक्सचर है, देखो मतलब मिक्सचर का मतलब आप कैसे समझोगे. अब ये कोई चीज़ ए है और ये कोई चीज़ बी है. चलो उसका कलर अलग कर देते हैं. देखो ये क्या है, ये बी है. दोनों का लगभग साइज क्या है, सेम है ना. तो ये क्या होगा, ये मिक्सचर हो गया. तो अगर साइज सेम है तो जो सीविंग है वो मिक्सचर को अलग नहीं कर पाएगी जिनके आइडेंटिकल साइज है. देन अप्लाइंग फोर्स ड्यूरिंग सीविंग कैन ऑल्सो कॉज अ ब्रेकअप ऑफ द मटीरियल
मिक्सचर मटीरियल दस पार्टिकल्स दस रेंडरिंग इट इनसफिशिएंट ऑफ फिल्टरेशन ब्रिटल पार्टिकल्स। मतलब कोई पार्टिकल्स हैं, अगर हम लोगों ने प्रेशर लगाया तो हो सकता है कि वो टूट जाए, है ना, हो सकता है वो पार्टिकल साइज उनका छोटा हो जाए, वो ख़राब हो जाए, जिससे क्या होगा कि हम जो ब्रिटल पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल छूटे टूट जाते हैं, उस तरीके के पार्टिकल्स का हम सेपरेशन नहीं कर सकते। सीविंग कैन बी यूज्ड फॉर फिल्टरिंग ओनली ड्राई पार्टिकल्स। सीविंग में केवल वेट जो ड्राई चीज़ें हैं वो सेपरेट हो सकती है। सीविंग में हम वेट पार्टिकल या फ्लूइड को हम नहीं सेपरेट कर सकते। फ्लूइड में दोनों आ गए, गैस और लिक्विड, हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। ओनली जो वेट हैं, जो सॉरी जो ड्राई हैं, जो चीज़ ड्राई है ना, उसी को केवल हम कर सकते हैं। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है साइक्लोन सेपरेटर। तो बच्चों साइक्लोन सेपरेटर क्या है? ये एक मशीन है जो कि हम साइज सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। इन साइक्लोन सेपरेटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। और फ्लूइड में हमारा क्या है? गैस और लिक्विड दोनों है। तो साइक्लोन सेपरेटर का मतलब है कि हम सॉलिड पार्टिकल को अलग कर रहे हैं। किससे? हम सॉलिड पार्टिकल को अलग कर रहे हैं, किससे? लिक्विड से या फ्लूइड से, है ना। तो ये किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आप लिख लो इसको, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। बेसिकली हम इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सॉरी, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। सेंट्रीफ्यूगेशन, इतना क्लियर हुआ। और आप एक चीज़ देखो, इस जो ये सीव मेथड है ना, इसको हम एक और डिवाइस के तौर पे भी लर्न करते हैं। इसे हम सीव शेकर भी बोलते हैं, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि सीव शेकर क्या है, तो वो यही है। ठीक है, देन वी हैव साइक्लोन सेपरेटर। क्या होता है? सॉलिड को फ्लूइड से अलग करता है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पे बेस्ड है। समझ में आया? कंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक कंटेनर होता है जिसमें इनलेट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 आउटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं, चलो एक एक करके। द सेपरेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज बट ऑल्सो डेंसिटी। डेंसिटी के बेसिस पे भी सेपरेशन होता है और पार्टिकल साइज के बेसिस पे भी सेपरेशन होता है। हैंस डिपेंडिंग ऑन फ्लूइड वेलोसिटी, किसी भी फ्लूइड की क्या वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता है। एंड साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज टू सेपरेट ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और टू रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल एंड अलाउ फाइन पार्टिकल टू बी कैरिड आउट थ्रू द फ्लूइड। अब कोई फ्लूइड है ना, ये एक मानो एक लिक्विड है जिसके अंदर 2 तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक ये साइज के, एक ये साइज के। ये मानो कोर्स है, ये कोर्स है और ये फाइन है। तो एक फ्लूइड में से इस फ्लूइड को अलग करना, कोर्स को अलग करना और फाइन को अलग करना, ये कौन कर सकता है? ये काम साइक्लोन सेपरेटर कर सकता है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। कंसिस्ट ऑफ टेपरिंग सिलेंडर वेसल। देखो टेपरिंग का मतलब क्या होता है? एक साइड से छोटा है ना। ये क्या है? सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल सेक्शन है, सिलेंड्रिकल वेसल है। आगे, विच कंसिस्ट ऑफ टॉप वर्टिकल सेक्शन। टॉप एक वर्टिकल सेक्शन है, लोअर कोनिकल है ना, ये नीचे से कोन शेप में है, ऊपर से ये स्क्वायर है या फिर सिलेंड्रिकल है ना। सेक्शन टर्मिनेटिंग इन एपेक्स ओपनिंग। यहाँ पे ये जो कोन है ये एक ओपनिंग है, इसमें एक आउटलेट है, इसको क्या बोलेंगे? एक आउटलेट है। ठीक है, ओपनिंग है, आउटलेट है। Then a short vertical cylinder which is closed by a flat plate on top by a conical bottom। तो कैसा ये सिलेंडर है? जो ऊपर से तो स्ट्रेट है, नीचे से कोन है और नीचे एक उसके आउटलेट है। इट इज प्रोवाइडेड विद टेंजेंशियल फीड इनलेट नोजल, है ना। इसमें क्या है? एक टेंजेंशियल
फीड के डालने के लिए, है ना, डालने के लिए एक नोजल है, इनलेट नोजल है. इन अ सिलेंडरिकल सेक्शन नियर द टॉप एंड एन आउटलेट फॉर अ गैस सेंट्रली ऑन द टॉप. गैस के लिए, गैस आने के लिए, डालने के लिए एक गैस का इनलेट है, ये भी इनलेट है, ठीक है. देन द आउटलेट इज प्रोवाइडेड with a downward extracting pipe that extend inward into a cylindrical section, ये ऐसा आएगा section, to prevent the gas short circuiting directly from the inlet to the outlet and for cutting the vertex. Basically क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड पाइप भी अटैच्ड होता है दैट एक्सटेंडेड इनवर्ड इनटू द, ये जो है ये ऐसे है इनवर्ड, है ना. उससे क्या होगा कि गैस जो है बेसिकली प्रेशर क्रिएट करेगी, और जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी से क्या होगा, उसी से सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो जनरेट होगी, ठीक है. देन अब वर्किंग कैसे होता है. अ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड विद गैस यूजुअली एयर इज इंट्रोड्यूस टेंजेंशियली इन द हाई वेलोसिटी. यहाँ से हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस करा टेंजेंशियली. देन सो द रोटेटरी मूवमेंट टेक प्लेस इन द वेसल, और बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर एक रोटेशनल वोर्टेक्स जो है, वो रोटेशनल मोशन जो है वो मशीन में क्रिएट होता है. उससे क्या होगा, द फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप. जो एक टॉप में यहाँ पे एक आउटलेट और होता है, उससे जो फ्लूइड चीज़ें हैं, है ना, जो फ्लूइड है वो आउट हो जाता है. फ्लूइड मतलब या तो वाटर होगा या तो गैस होगा, ठीक है, क्लियर हुआ. और द रोटेटरी फ्लो विद इन अ साइक्लोन सेपरेटर जनरेट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. याद रखना कौन सी फोर्स लगती है, फोर्स लगती है सेंट्रीफ्यूगल. कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है. तो जैसे ये जो आउटलेट है ये गैस का आउटलेट है, यहाँ पे एक और पाइप होता है जो क्लीनर एयर या फिर उसका एक और आउटलेट है, ठीक है. तो वहाँ से जो फ्लूइड वाला है वो निकल जाता है, और जो आगे देखते हैं क्या होता है. अ सॉलिड इज थ्रोन आउट ऑफ द वॉल देयर बाय इट फॉल्स ऑन अ कोनिकल बेस एंड डिस्चार्ज इन सॉलिड. और जो सॉलिड है, फ्लूइड निकल गया, है ना, और जो सॉलिड है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और यहाँ पे जो आउटलेट है उसमें सेटल डाउन हो जाता है. तो सॉलिड और फ्लूइड को अलग कर दिया ना, समझ में आया, क्लियर हुआ, समझ में आया. तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि फ्लूइड जो है, या बेसिकली हमारा यहाँ पे इससे जहाँ से गैस से प्रेशर बनाया जा रहा है, वहीं से जो क्लीनर गैस होती है या फ्लूइड होता है वो रिलीज हो जाता है, और जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि ऐसे ऐसे करके वॉल पे लगते हैं और तो ऐसे ऐसे करके वो कोन के शेप में है, तो नीचे आके सब सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे. एडवांटेज क्या है साइक्लोन सेपरेटर यूज़ करने का, लो कैपिटल, एबिलिटी टू ऑपरेट इन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लो इसकी कैपिटल कॉस्ट है ना, लिक्विड मिस्ट और ड्राई मटेरियल दोनों को हैंडल कर सकता है. हाई डिसएडवांटेज, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको ऑपरेट करने में हमको थोड़ी दिक्कत आती है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है. देन ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप, क्योंकि इसमें हम प्रेशर मेंटेन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा आती है. लो एफिशिएंसी, पर्टिकुलर वेरी स्मॉल पार्टिकल, अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है तो थोड़ी सी इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, और जो स्टिकी मटेरियल है उनके लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. यूजेज साइक्लोन सेपरेटर आर यूज टू सेपरेट सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस. जो भी गैस है, अगर उसके संग गैस है, उसके संग कोई सॉलिड है पार्टिकल, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम साइक्लोन सेपरेटर यूज़ करेंगे. इट कैन बी यूज्ड विद लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड. अगर कोई लिक्विड सस्पेंशन है सॉलिड के साथ, है ना, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं साइक्लोन सेपरेटर. क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आया. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. चलो हाँ, मिक्सिंग हमें पढ़ना, आगे हमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा. सॉलिड मिक्सिंग ऑपरेशन धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे. तो आज हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा. ठीक है, आज सबसे पहले हमने प्रिंसिपल पढ़े,
ठीक है, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल पढ़े, वेट अ मिनट, है ना। हाँ, हम लोगों ने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े, किसके, सीविंग डिवाइसेस के, है ना, जिसमें एजिटेशन, ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा हमने। देन उसके बाद हम लोगों ने सीविंग मेथड पढ़ा या सीव शेकर के बारे में पढ़ा, जिसमें हम बहुत सारे इस नंबर की सीव लेते हैं। और देन हमने एक डिवाइस पढ़ी जिसको हम साइक्लोन सेपरेटर कहते हैं। क्लियर हुआ, है ना, जिसमें इनलेट और आउटलेट्स होते हैं। बेसिकली यहाँ से जो गैस है वो एक पाइप के थ्रू निकल आती है, ठीक है, क्लियर हुआ, और यहाँ से आती भी है और जाती भी है। बेसिकली आप ये समझ लो, प्रेशर बनाने के लिए आती है और जो भी क्लीनर गैस होती है वो निकल जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, और आगे का जो पढ़ाई है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। रिवाइज ज़रूर करो, रिविजन इज़ मस्ट। तो बच्चों रिवाइज करते रहो, ऐसा नहीं हो कि आप आगे पढ़ते जा रहे हो तो आप पीछे का भूल जाओ। नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, है ना, तो आपको प्रिपेयर रहना है। तो आपका एनाटमी, सोशल, फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स चल रहा है ना। बाकी सब्जेक्ट्स को आप देखते चलो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय स्टूडेंट्स।